जय हिंद दोस्तों, मैं त्रिलोक सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल देवभूमि स्टूडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक समाज की एक सोच क्या होती है उसको आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये घटना से मेरे साथ घटी है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि समाज एक्चुअल में क्या दिखाता है और उसके अंदर की मेंटलिटी, उन लोगों के अंदर की मेंटलिटी किस टाइप की होती है वो बताना चाह रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि पूरे समाज के सभी लोग उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो 100 में से 95% समाज यही सोचता है, जो मैं आपको एक घटना के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। 2011 में मैं सीआरपीएफ में भर्ती हुआ। 2011 की घटना है। हम लोग का रिटर्न क्लियर होने के बाद जीसी काठगोदाम, अपना इधर पड़ता है हल्द्वानी साइड में, जीसी काठगोदाम सीआरपीएफ, वहां मेडिकल के लिए हम लोगों को बुलाया गया। हम लोग जब मेडिकल में 20-20 लोग बुलाए जा रहे थे एक दिन में, क्योंकि जो स्ट्रेंथ थी बहुत ज़्यादा थी भर्ती वालों की, तो सभी का मेडिकल एक साथ बोर्ड नहीं कर सकता है, डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, तो 20-20 करके बुलाया गया था। तो मेडिकल वाले दिन 20-20 लोग बुलाए गए थे। मॉर्निंग में मैं खटीमा से काठगोदाम के लिए अंधेरे में ही सुबह निकल चुका था। लगभग 5 बजे मैं बैठ चुका था खटीमा से बस में, अकेला ही था। और जो बाकी के 19 लड़के थे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आने थे। मुझे नहीं पता था कौन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैं खुद अकेला था। मैं सिर्फ अपने से मतलब था मुझे, और मुझे इतनी जानकारी भी नहीं थी कि कौन कहाँ से आएगा। इतना पता था 20 लोग आएंगे। तो हम लोग 9, साढ़े 8 बजे करीबन मैं पहुंच गया था जैसे तैसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जीसी काठगोदाम में इन हो रहा था। मुझे एड्रेस पता था, एक्चुअल लोकेशन नहीं पता थी। मैं जैसे भी करके टुक टुक के माध्यम से, ऑटो के माध्यम से मैं वहां पहुंचा, और ग्रुप सेंटर में इंटर करने के बाद मुझे सीआरपी वालों ने बता दिया कि आप इस साइड में चले जाइए और आप अपना प्रोसेस करवाइए। ऐसे ही और लड़के भी आ चुके थे। सुबह 9 बजे से मेडिकल शुरू हुआ। मेडिकल में अलग अलग कैटेगरी में जो मेडिकल स्टाफ मेडिकल करता है, वो अलग अलग डॉक्टर साहब अलग अलग प्रोसेस से शुरू करते हैं अपना मेडिकल प्रक्रिया। तो शाम को लगभग 5:30 बजे मेडिकल कंप्लीट होता है, और हम लोगों को एक टेंट में बैठा दिया जाता है। 2 टेंट होते हैं, एक टेंट में हम लोगों को 20 लड़कों को बैठा दिया जाता है नीचे, और एक टेंट पूरा खाली होता है। और सामने से टेबल में बैठे एक डॉक्टर साहब कॉल करते हैं बाय नेम एक एक करके, और जिसका भी नाम बुलाया जाता है वो लड़का उठ के दूसरे टेंट में बैठ जाता है। ऐसे एक एक करके शुरू होता है, और 19 लड़कों को कॉल करके दूसरे टेंट में बैठा दिया जाता है। उस टेंट में रह जाता हूँ सिर्फ मैं अकेला। बाकी 19 लड़कों को कॉल करके दूसरे टेंट में बैठा दिया जाता है, और कुछ देर के लिए वो जो प्रोसेस हो रही थी उसको वहीं पर रोक दिया जाता है। और रोकने के बाद तो जैसे ही प्रोसेस रोक दी जाती है, तो मेरे माइंड में यही ख्याल आने लगते हैं कि भैया हम तो हो गए आउट। 19 लड़कों का सिलेक्शन मेडिकल फिट हो चुका है। मेरा या तो रेफर है या तो आउट है, क्योंकि 20 में से 19 लोग आउट नहीं हो सकते, एक आउट हो सकता है। चांस एक आउट के ज्यादा है, 19 आउट के बहुत कम है। तो जो मैं सोच रहा था, लगभग 15-20 मिनट रुकने के बाद प्रोसेस दोबारा शुरू होती है। डॉक्टर साहब मुझे बुलाते हैं और अपने पास बुलाते हैं, बोलते हैं आप यहीं बैठे रहिए। फिर 19 लोगों को दोबारा बुलाया जाता है एक जगह, और उन्हें एक एक करके बता दिया जाता है बाय रीजन कि आपका रेफर है, आप अनफिट हैं। एक एक करके 19 लोगों को डॉक्टर साहब बाय रीजन बता के उनको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे भेज देता है। और ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये मुझे नहीं पता होता है कि डॉक्टर साहब ने इन 19 लोगों को आउट कर दिया है। जब 19 लोगों को रीजन बाय रीजन देने के बाद आउट कर दिया जाता है, उस दोनों टेंट से बाहर कर दिया जाता है, और फिर मुझे बुलाया जाता है कि बेटा आप आइए, और आपका मेडिकल फिट है, और आप नेक्स्ट डेट के लिए फला डेट में आप अपनी ज्वाइनिंग जो भी प्रोसेस होगी आपको फोन के थ्रू या बोर्ड के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। तो मुझे फिर भी यकीन नहीं होता है कि यार
19 लोग अनफिट और एक बंदा फिट। उन 20 लोगों में से मैं ही सबसे दुबला पतला लड़का था उसमें, और अभी भी शायद 19 लड़कों में अभी भी मैं ही दुबला पतला रहा होऊंगा अगर उन 19 लोगों को खड़ा किया जाएगा। तो मुझे दिमाग में आया, यार हो सकता है कि ये कुछ गलत जानकारी हो रही है। मैं दोबारा गया उस बोर्ड के पास, सर क्या मेरा मेडिकल फिट हो चुका है या मैं भी रेफर हूँ, दोबारा क्लियर करने के लिए। मैं दोबारा जाता हूँ, डॉक्टर साहब बोलते हैं बेटा आपका मेडिकल क्लियर है, आप फिट हैं, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको बता दिया जाएगा। तब जाके मेरे दिल में थोड़ा शांति होती है कि यार मेरा मेडिकल फिट हुआ है, क्योंकि मैं दोबारा जाके कंफर्मेशन करके आ चुका हूँ दोबारा जाके। तो मैं तो अंदर ही अंदर खुश हुआ, लेकिन मुझे एक अचंभा भी हुआ कि यार किस्मत ऐसा भी कर सकती है कि यार 20 में से एक बंदा फिट और 19 लोग रेफर, या उसमें से कुछ लोग परमानेंट अनफिट भी थे, कुछ लोग प्रेफर कर दिए गए थे। तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यार मेरी किस्मत भी या मेरा लक भी इतना चार्म है, या मेरे जो आशीर्वाद है भगवानों का इतना है कि यार 20 में से सिर्फ मुझे ही फिट किया है और 19 लोगों को रेफर कर दिया है। यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत भी इतना अच्छी है, या मेरा चार्म इतना है, या मेरे माता पिताओं का आशीर्वाद ऐसा है। मुझे यकीन नहीं हुआ। जो भी था, हम लोग अब वहां से अंधेरा हो चुका था। अब हम वहां से निकलने के लिए जीसी के गेट के बाहर आए। कुछ लड़के निकल चुके थे आगे, 4-5, और लगभग 14-15 लड़के हम लोग शिफ्ट वाइज। अब अंधेरे में वहां से कुछ साधन नहीं था काठगोदाम मार्केट तक आने का। हम लोग धीरे धीरे पैदल ही चल पड़े। बीच में कोई सवारी आती है, कोई गाड़ी आती है लोड की, या कुछ जो भी आती थी लोड, कुछ कुछ करके उसमें बैठ के जाने लगते हैं। लेकिन उस दौरान मेरे साथ एक घटना घटी लेकिन उस दौरान मेरे साथ एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है, एक समाज की सोच मेरे साथ, एक चीज सीखने को और एक वास्तविकता सीखने को मिलती है कि जिन लोगों के साथ मैं जिस काठगोदाम के गेट से बाहर निकला, जो लोग मुझे छोड़ के बाकी लोग अनफिट थे या रेफर किए गए थे, जब तक हम लोग अपने अपनी गाड़ियों में नहीं बैठ गए कैसे भी मार्केट आने तक, तो उनमें से किसी बंदे ने मेरे साथ बात तक नहीं करी कि भाई बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया है, या जो भी। एक मुझे लगता था कि यार हम लोग एक साथ जा रहे थे, किसी ने तो मेरे साथ बात करनी चाहिए थी। लेकिन उन 14-15 लोगों में से किसी ने भी मेरे से यही नहीं बोला कि बधाई हो, या जो भी है, किसी ने बात तक नहीं करी। मैं लेकिन उनके साथ धीरे धीरे आगे पीछे होते, चलते चलते आगे बढ़ते रहा, और धीरे धीरे 2-2 4-4 करके लोग किसी साधन में बैठ के आगे बढ़ते गए। लास्ट में मैं और एक बंदा और था, वो भी शायद रुद्रपुर का बंदा था, या मुझे ध्यान नहीं इतना। वो और मैं, मैजिक आता है एक छोटा सा लोडर मैजिक, उसमें कुछ लोड होके ऊपर की तरफ जाता है। शायद कंस्ट्रक्शन की फंटियां थी, बल्लियां, लकड़ियों की फंटी, जो कंस्ट्रक्शन में लगता है ना, लेंटर छत पड़ते समय, वो था। तो उसको हमने हाथ दिया, तो उसने, अब उसमें इतनी जगह तो होती नहीं आगे, तो 2 बंदे बैठ जाएं, ऑलरेडी वो 2 लोग आगे बैठ रखे थे, तो पीछे कुछ सामान पड़ा था। हमने कहा भैया अंधेरा हो गया, पहाड़ी क्षेत्र है, कैसे भी हमको मार्केट तक पहुंचा दो, बड़ी आपकी कृपा होगी, या जो भी 2-4 पैसा बनेगा आपको हम दे देंगे। तो उसने हमको उसमें बैठा दिया, और तब तक भी वो बंदा मेरे साथ कुछ इतनी बात नहीं करी उसने। अब उसको लगा कि यार दोनों साथ में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी। तो हम 2 बंदे उस मैजिक में बैठ के, लोडर मैजिक में बैठ के, छोटा सा ज्यादा कुछ नहीं, टाटा का छोटा सा लोडर मैजिक होता है, उसमें बैठ के हम लोग मार्केट की ओर निकल पड़े। तो उस बंदे ने थोड़ा मुझसे बात करी, हो सकता था वो मेरे साथ था तो उसकी मजबूरी हो गई बात करने के लिए। तो उसने बात करी, तो बोला यार बढ़िया हो गया आपका, तो आपको सिलेक्शन हो गया, अब आगे आप देखिएगा, आपका लगभग लगभग कंफर्म है, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैं ये घटना आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये समाज की सोच इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि यार
समाज जो हमारे साथ कल तक हमारे साथ खड़ा है, कल तक हमारे साथ था, हम उस समाज के साथ में घुले मिले थे, सभी प्रकार की बातें रखते थे, वो हमसे रखते थे, हम उनसे रखते थे। और एक मोड़ ऐसा आता है कि वही समाज एकदम से पलट पलट जाता है, लगता ही नहीं कि ये वही समाज था जो हमसे कल तक ऐसे बातें करता था, और आज एक पल में ही बिल्कुल वीराना सा बेगाना सा बना देता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार, थोड़ा एक्सपीरियंस हर किसी कोई भी बंदा कैसा भी हो, रोजगार बंदा हो, बेरोजगार हो, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि उम्र के साथ, समाज के साथ रहते रहते कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे, कभी ना कभी हमेशा सीखने को मिलता है। तो मुझे 2011 में उस दिन ये चीज़ सीखने को मिली कि यार, समाज कितना भी आपको दिखावा करे, कितना भी कुछ करे, आप तो उस समाज के ऊपर यकीन कर लोगे, लेकिन मौका आने पर, ऐसे हालात आने पर, वो समाज कब आपका साथ छोड़ देगा, कब आपको बेगाना कर देगा, कब आपको पराया कर देगा, कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए दोस्तों, समाज के साथ बने रहिए, लेकिन ऐसा समाज मत क्रिएट करिए कि जरूरत के समय पे या दुख सुख के समय में वो समाज या आप उस समाज से अलग होने की कोशिश करें, या उस समाज से बात करना ही छोड़ दें। उसे क्या समाज कहेंगे, उसे क्या रिश्ता कहेंगे? मेरी नज़र में तो रिश्ता वह है, समाज वो है जो सुख या दुख में, हर किसी मोड़ पे, सुख में ना अटेंड कर सके, दुख में ना अटेंड कर सके, लेकिन अपनी भावनाओं को तो समाज के माध्यम से रखे, बात तो करे कम से कम। लेकिन मेरे साथ वो घटना ऐसी घटी कि मुझे आज भी जब भी उसमें अपने सीआरपीएफ के मेडिकल की बातें कभी जिक्र निकलती है, तो मुझे उस जिक्र के साथ साथ सबसे पहले वो उस समाज उन लोगों की सोच माइंड में आती कि यार, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था। किया कुछ नहीं यार, मेरा कुछ घटा नहीं, मेरा कुछ पैसा कम नहीं हो गया, या मेरा उनका कुछ बढ़ नहीं गया, लेकिन एक चीज़ सीखने को मिली यार, कि लोग की मेंटलिटी, सोच अंदर क्या होती है एक्चुअली, और वो समाज में या आपके साथ दिखाते क्या है और होता क्या है। मैं किसी की सुनी सुनाई बातों को आपके सामने रखता तो शायद आप लोग भी यकीन नहीं करते कि यार, ये किसी की बात बता रहा है। तो ये तो मैं अपनी एक्चुअल मेरे साथ जो बीता था, उस चीज़ को मैंने आपके सामने रखा। तो दोस्तों, यकीन करिए, विश्वास करिए किसी का, लेकिन इतना मत घुस जाइए कि एक दिन वो आपको धोखा दे दे।